नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूं भारत के पहले हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक के बारे में। बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। मैंने आप लोगों को लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है कि भारत अपना हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक बना रहा है। जैसे अदर विकसित जो कंट्रीज हैं वहां पर भी होता है, वैसे ही भारत ने भी अपना टेस्टिंग ट्रैक बना लिया है। 422 मीटर का ये IIT मद्रास के कैंपस में बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो ट्रैक बना हुआ है इसमें कॉम्पिटिशन होने वाले थे हाइपर लूप से रिलेटेड, जो कि ग्लोबल लेवल पे होते हैं। तो GHC 2025 ग्लोबल हाइपर लूप कॉम्पिटिशन, जिसकी डेट मैंने आप लोगों को एक महीने पहले बता दी थी कि 21 फरवरी 2025 से 25 फरवरी तक चलने वाला है। आज 25 फरवरी है और लास्ट डे भी है इसका। IIT मद्रास के कैंपस में ही चल रहा है। तो काफी सारी चीजें आई हैं निकल करके, आप लोगों को जानकारी देना शुरू करता हूं। दोस्तों, भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक ये बना है सुपरविजन में एक स्टार्टअप के, जो TUTR हाइपर लूप स्टार्टअप है। ये IIT मद्रास से निकला हुआ स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप जो है इसके अंतर्गत IIT मद्रास की आविष्कार हाइपर लूप टीम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी इसका पार्ट थे। तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया ये टेस्टिंग ट्रैक, जो कि 422 किलोमीटर का है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर एक पॉड जो कि हाइपर लूप में चला करता है वो रन करेगा। दोस्तों, ये 1000 किलोमीटर 1000 kmph की स्पीड को भी पकड़ सकता है। इस तरीके के सिस्टम को स्टार्ट में टारगेट रखा गया है कि 360 kmph की स्पीड पे चलाया जाएगा। तो दोस्तों, इस ग्लोबल कंपटीशन में पहली बार भारत में हो चुका है इसका ट्रायल रन एक तरह से, क्योंकि इंडिया का पहला इंटेंट हाइपर लूप पॉड का रन हो चुका है 24 फरवरी को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसकी वीडियो को पोस्ट किया है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं रिसर्च को बढ़ावा मिल रहा है भारत में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज भी कई देशों में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। चाइना भी अपना हाइपरसोनिक हाइपर लूप बना रहा है, जिसमें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनका जो हाइपर लूप है वो वर्क करेगा। इस हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक को बनाने में भारतीय रेलवे ने फंडिंग करी है IIT मद्रास के इस स्टार्टअप की, और साथ में यहाँ पर L&T का कंस्ट्रक्शन का काम रहा है और ArcelorMittal ये प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर एडवांस रिसर्च इन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो दोस्तों, अभी सबसे पॉजिटिव जो न्यूज निकल के आई है वो ये है कि अश्विनी वैष्णव जी ने इस GSC के दौरान, अभी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है अभी ये बनकर रेडी हुआ है और अभी इसमें इंटेंस टेस्टिंग और रिसर्च डेवलपमेंट का काम चलेगा लगातार आगे, जिसके लिए उन्होंने खुशी जताते हुए बताया कि इसी क्रम में वो थर्ड जो यहाँ पर एक फंडिंग करने वाले हैं इस स्टार्टअप को दोबारा से, तो वो होने वाली है। तो अभी फंडिंग का सपोर्ट भारतीय रेलवे की तरफ से बना रहेगा इस स्टार्टअप को। और इसी के साथ में उन्होंने सबसे पॉजिटिव बात कह दी, जब ये पूरी तरीके से ऐसे फेज में आ जाएगा कि इसको रियल कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम लोग आगे चल करके कुछ लोकेशन देख रहे हैं और 40 से 50 40 to 50 किलोमीटर का हाइपर लूप ट्रैक बनाने की उनकी सोच है। तो ऐसा भविष्य में हो सकता है भारत में खुद का अपना हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बने कमर्शियली। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये वहां कामयाब हो सकता है जैसे कि कोई इसेंशियल इंडस्ट्री है, उसका जो रॉ मटेरियल या फिर कुछ ऐसी चीज है जो जरूरी पहुंचनी होती है कहीं पे भी, तो ऐसी जगह पर अगर लोकेशन देखी जाए तो 50 to 40 किलोमीटर के अंदर अंदर बहुत तेजी से सामान पहुंचने लगे। और ये कुछ सालों तक लगातार अगर हम लोग इसकी स्टडी करें तो आगे चल करके हम और भी बड़े हाइपर लूप कमर्शियल ट्रैक बना सकते हैं भविष्य में देश में, जो कि हमारी मेट्रो सिटीज को जोड़ सकता है आपस में। तो ये आगे एक भविष्य हो सकता है। और दोस्तों, साथ में ही जो हाइपर लूप TUTR स्टार्टअप है, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था मार्च 2024 में एक कंपनी के साथ में, जो है स्विसपोर्ट टेक्नोलॉजीज, जिसके CEO हैं एंड को फाउंडर भी हैं डेनिस ट्यूडोर, और ये कंपनी बैक्ड है बाय एलोन मस्क। इन्होंने अभी हाल ही में हमारे इस GSC 2025 के ऊपर बताया भी है कि वो काफी खुश हैं भारत की इस प्रोग्रेस से हाइपर लूप के क्षेत्र में, और हमारे भारत में वो भविष्य में देखते हैं कि हो सकता है कि हमारे यहाँ कमर्शियली हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का यूज हो। और उन्होंने इस बात पे भी बात कही कि 40 to 50 किलोमीटर का हाइपर लूप अगर भारत बनाने की सोच रहा है तो उसमें लगभग 150 से 300 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा, और ये लोकेशन एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट के। तो काफी चीजें उन्होंने भारत के हाइपर लूप रिसर्च के ऊपर बोली है। तो दोस्तों, काफी अच्छे आउटकम रहे हमारे GSC 2025 ऑर्गेनाइज कराने के भारत में। आगे इसमें और कौन कौन से एडवांस डेवलपमेंट होते हैं मैं आप लोगों को लगातार बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। This first pod of 422 meters, first tube, this will really go a long way in developing the technologies. I think time has come when after the first two grants of $1 million each, the third grant of $1 million will be given to IIT Madras for further developing the
Hyperloop project in a nice way. And once we see the commercial, or rather pre-commercial, where the product is ready, then within the railway setup we will start the first commercial project. We'll decide a site which can be used for good commercial transportation of, let's say, some 40-50 kilometers. That kind of site we will decide, and then we will go for it.